फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पार्ट 2। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में मैंने 4 एप्लीकेशन समझा दी थी, अब 3 और रह गई हैं। ठीक है, तो जो हमारी 5th है, जो कि नेक्स्ट है, वो की है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, तो अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फाई वो हमें निकालना है। अब चार्ज कंडक्टर है, उसके बाहर का एक पॉइंट है पी, उसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो लेट पी बी अ पॉइंट नियर द कंडक्टर वेर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी इवेल्युएटेड। ये हमारा पॉइंट पी है, हमें यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर पॉइंट पी। यहाँ पर जो ये पॉइंट पी है, इसके पास का जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है हमारी, सिग्मा। ठीक है, क्योंकि इरेगुलर बॉडी है तो इसकी अलग अलग जगह पे सिग्मा अलग अलग होगा, तो इस केवल इस पार्ट के आसपास का लिया हमने, जो कि हमारा सिग्मा। ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो, जैसा कि हमारे पॉइंट्स में था गॉसियन थ्योरम के कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, हमारा जीरो। ठीक है, and at the curved surface of cylinder E and DA are at right angles। ठीक है, अंदर तो हमारा जीरो हो गया। ठीक है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमारा इस साइड होगा, इस कंडक्टर से हमारा किस साइड है, इस साइड। और यहाँ से अगर हम एरिया का पार्ट लेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे। तो ये 90 पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, cos 90 जीरो। तो यहाँ पे तो जीरो हो गया, तो अब यहाँ पे क्या बचा, केवल इस एरिया का हमारा क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो केवल हम इस एरिया का क्या निकालेंगे, फाई। तो देखो फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस एरिया ई डॉट डी ए। ठीक है, ई भी हमारा सेम डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी हमारा सेम डायरेक्शन में है। क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि एक ही उसमें लाइन में, तो कॉस जीरो हो गया, तो ये हमारा हो गया ई ए, वाई इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, अब गॉस थ्योरम में था कि जो हमारा फाई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो वो वैल्यू हमने फाई की जगह पे रख दी, तो क्या आ गया हमारा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू क्या होती है हमारी, क्यू की वैल्यू हमारी होती है जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में पढ़ी थी, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू पे हमने सिग्मा ए रख दिया, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, अब ए से तो ए कट गया, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कंडक्टर के पॉइंट जब बाहर था। ठीक है, और ये जो हमारा चार्ज कंडक्टर था ये कैसा था, इरेगुलर। ठीक है, अब नाउ लेट अस कंसिडर टू पैरेलल लॉन्ग प्लेन कंडक्टिंग शीट 1 एंड शीट 2। ठीक है, अब हमारे पे लॉन्ग लिमिट, मतलब एक लिमिट की है, मतलब एक इनकी लेंथ है, वो लेंथ की हमने प्लेन कंडक्टिंग शीट ले ली, शीट 1 ये रही और शीट 2 ये रही, इन दोनों को लगा दिया, जोड़ दिया। ठीक है, ये इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये हमारा पॉइंट पी है, इन दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या है हमारी, सिग्मा सिग्मा है। ठीक है, ये हमारा पी है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस साइड होगा, इस साइड। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इवन हमारा क्या होगा, 1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस साइड होगा, अवे फ्रॉम 1 होगा। क्या आ गया हमारा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने यही तो ड्राइव करा था, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। इवन क्या हो गया हमारा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो अवे फ्रॉम शीट 1, शीट 1 से दूर होगा। ठीक है, जा रहा होगा डायरेक्शन उसका। ठीक है, हमारा ई टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो अवे फ्रॉम शीट 2, ये अब शीट 2 से दूर जा रहा है इस साइड। ठीक है, तो देखो E1 और E2 का डायरेक्शन क्या है हमारा, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो क्या होंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारा, E1 प्लस E2। E1 हमारा क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, और E2 हमारा क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और यही जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अब आया है, जो कि क्या आया है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यही हमारा फील्ड क्या आया था, चार्ज कंडक्टर में आया था, जो कि रेगुलर था। तो इससे क्या पता चलता है, दिस फील्ड इज अवे फ्रॉम कंडक्टर, तो जो ये फील्ड है ये कंडक्टर से दूर जा रहा है, जो ये वाला फील्ड हमारा आया है ई, ये हमारे जो ये कंडक्टर हैं दोनों, इससे दूर की ओर जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो
इसकी तरफ का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो वही देखो, इफ द कंडक्टर वर निगेटिवली चार्ज्ड ई वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड द कंडक्टर, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था तो रिपल्शन हुआ, और अगर निगेटिव होता तो अट्रैक्शन होता, तो इसकी साइड का ही डायरेक्शन होता, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। याद रखना ये स्फेरिकल शेल है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट होगा वो स्फेरिकल स्फेयर होगा, ठीक है। तो इसमें हमें यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब पहले हमारा क्या था, इरेगुलर, अब हमारा यूनिफॉर्मली है। तो देखो, लेट ओ बी द सेंटर एंड आर द रेडियस ऑफ अ थिन आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल कैरिंग अ चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखो, ये हमारा शेल है, ये हमारा शेल है, इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस आर है, ठीक है। अब हमारे को एक पॉइंट है पी, यहाँ पर हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने यहाँ पे गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करा, ठीक है। गॉसियन स्फीयर जब ड्रॉ करा तो यहाँ से ओ से सेंटर से इसका क्या रेडियस हो गया, आर हो गया, स्मॉल आर हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ पे डी ए हमारा ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है हमारा, इस साइड, और डी ए का भी क्या है, इस साइड, ठीक है। तो अब देखो, अब ये पॉइंट हमारा कहाँ है, बाहर है, शेल के हमारा कहाँ है पॉइंट, बाहर। तो देखो, केस 1 एट एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर, लेट पी बी द पॉइंट। अब देखो इसमें क्योंकि आर दिख रहा है जैसा कि बड़ा है, और ये वाला आर जो शेल का आर है वो छोटा है रेडियस, तो आर इज ग्रेटर देन बिग आर, ठीक है। सो तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए होता है, तो हो गया हमारा ई डॉट डी ए कॉस जीरो हो गया इस पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वो पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई डी ए हो गया, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ठीक है। अब सिंस फाई ई बाय गॉस थ्योरम इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, क्या था हमारा गॉस थ्योरम से, 4 पाई आर स्क्वायर, तो एक की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे और फाई की जगह पे क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, तो हमारा ये हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमारा क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल द शेल बिहेव्स एज इफ ऑल द चार्ज ऑन इट सरफेस वर कंसनट्रेटेड एट इट सेंटर, ठीक है। इसका मतलब ये है, इस फॉर्मूले से ये पता चला मैं, पहली बात तो ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस के, ठीक है। जैसे जैसे हमारा रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये पता चला कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे होगा वो इस सब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी है इसके आसपास जो होगा वो इसका सम आ रहा होगा इस पे, ठीक है। तो अब क्योंकि Q हमारा क्या होता है, जैसा कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, तो ए की वैल्यू हमने रख दी 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अब पूरे शेल का ले रहे हैं हम, और सिग्मा हमारा है, तो ई अब क्या आ गया, Q की, यहाँ पे Q की वैल्यू रख दी हमने 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, तो 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैपिटल है तो वो रह गया, तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर स्क्वायर, तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हमारा क्या बच गया, आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा हमारा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हमारा क्या का, शेल का, और ये हमारा गॉसियन स्फीयर का, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट अभी कहाँ पे था, पहले केस में बाहर था, अब ये पॉइंट हमारा सरफेस पे है, उसी शेल की सरफेस पे है, तो देखो इफ द पॉइंट पी लाइज जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल देन, तो जो हमारा आर था, स्मॉल आर था, वो हमारे कैपिटल आर के बराबर हो गया, ठीक है। तो बस उसकी जगह पे कैपिटल आर रख देंगे लास्ट वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा क्यू क्या था, सिग्मा ए, और ए की वैल्यू रख दी, और ये फिर यहाँ पे हमने इसमें क्यू की वैल्यू रख दी, तो अब देखो, तो 4 से तो 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो हमारा क्या बच गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब भी सरफेस पे होगा तो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। और
ये तो हमारे दूसरे केस था कि जब ये सरफेस पे था, पहला केस था जब सरफेस से दूर था। अब तीसरे केस में अगर ये सेंटर में होगा, क्योंकि ये चार्ज कंडक्टर है तो क्या होगा, सेंटर में हमेशा जीरो होगा। ठीक है, ये याद रखना है, जब भी कोई भी चार्ज कंडक्टर के बीच में पॉइंट होगा तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो वही, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द चार्ज शेल। जब भी चार्ज शेल या कोई भी चीज होगी, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बीच में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, जीरो ही। ठीक है, अब इस पे ये ग्राफ है जो कि हम, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सरफेस, मतलब मैक्सिमम आ रहा है इस पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, एंड डिक्रीजेज रैपिडली आउटसाइड शेल। जैसा कि लास्ट वाले में था जब एक्सटर्नल पॉइंट का रिलेशन आया था, क्या आया था वो, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/r²। ठीक है, तो ऐसे देखो, जब सेंटर में हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, ये हमारा रेडियस बढ़ रहा है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सेंटर में हमारा जीरो 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 जीरो। अब हम सरफेस पे आ गए तो हमारा देखो मैक्सिमम पहुंच गया ये। ठीक है, अब जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाते जाएंगे ये कम होता जाएगा और हमारा रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा रेडियस क्या है, शेल का रेडियस, और यहाँ पे आगे होते जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट आ गया तो ये वाला रेडियस हो जाएगा आर स्मॉल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर। लास्ट में हमने शेल था, अब हमारा है स्फेयर। ठीक है, तो देखो सेम वही तीन केसेस होंगे पर इस बार अलग आएगा। लेट अस कंसिडर एन आइसोलेटेड नॉन कंडक्टिंग, याद रखना अब हमारा जो स्फेयर है वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारा स्फेयर है, इस पे ये पूरा प्लस चार्ज है। ठीक है, पूरा इस पे। ठीक है, ये हमारा गॉसियन स्फेयर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट पी है आउटसाइड एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये हमारा पी है, तो इसका सेंटर हमारा ओ है, यहाँ से इस स्फेयर का रेडियस हो गया आर और गॉसियन स्फेयर का रेडियस हो गया स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ से हमने एक स्मॉल पार्ट ले लिया एरिया, तो वो हमारा डी है, उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के इक्वल है। ठीक है, तो देखो पहला केस, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट लेट पी बी अ पॉइंट डिस्टेंट आर, जो हमारा पी है उसकी डिस्टेंस क्या है, ओ से आर। ठीक है, जिसमें कि जो हमारा आर है वो ग्रेटर देन किसका है, ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फेयर का। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फाई क्या हो जाएगा, क्या होता है, ई डॉट डी ए, तो ये हमारा हो गया ई डॉट डी ए कॉस जीरो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो ई डी ए हो गया, और पूरे का एरिया ले लेंगे तो क्या हो गया, ई ए, तो फाई क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू ई ए। अब ए क्या होगा इसमें, 4πr²। ठीक है, और गॉस थ्योरम से क्या पता चला था मैं, GAUSS गॉस थ्योरम से, कि जो हमारा चार्ज है वो रेशियो है एप्सिलॉन जीरो से। ठीक है, तो वो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू ई, और यहाँ पे एरिया की वैल्यू रख दी 4πr²। ठीक है, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जो कि हमारा आया E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r²। ठीक है, अब देखो, सिंस द स्फेयर इज नॉन कंडक्टिंग, ये स्फेयर नॉन कंडक्टिंग था, कंडक्टर नहीं था ये, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग था तो जो इसका चार्ज था वो पूरी वॉल्यूम पे हुआ। लास्ट वाले में एप्लीकेशन में जो हमारा शेल था वो कंडक्टिंग था, तो पॉइंट पी पे हमें क्या लग रहा था कि जो पूरा चार्ज हमारा वो पॉइंट पी पे लग रहा है, इसमें जो पूरा चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कहाँ पे, पूरी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पे। ठीक है, तो इफ रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देन, तो जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू वी रो होता है, V वॉल्यूम है हमारी और रो क्या है हमारी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो V क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है स्फेयर की, 4/3πr3, और रो का रो आ गया। ठीक है, तो अब इसमें Q की वैल्यू हम रख देंगे इसमें। ठीक है, तो Q की वैल्यू रख दी तो क्या हो गया, 1/4πε0 इंटू 4πr² रो अपॉन 3r²। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, रो r² अपॉन ε0 3r²। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का निकला, ये निकला जब ये एक्सटर्नल पॉइंट था, स्फेयर के बाहर था। ठीक है, जब ये स्फेयर के बाहर था, और ये जब नॉन कंडक्टिंग था, अगर कंडक्टिंग होता तो हमारा यही आता, पर क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग था तो हमारा क्या आया ये। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो केस है वो है हमारा एट द सरफेस, ठीक है। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो शेल के सरफेस पे है, तो जो हमारा आर है वो क्या हमारा हो गया रेडियस ऑफ स्फेयर के बराबर। तो इफ द पॉइंट पी लाइज जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर देन आर इज इक्वल टू आर। तो बस जैसा कि आर वहाँ पे स्मॉल आर था, अब यहाँ पे हमने उसकी जगह पे कैपिटल आर रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, और अब यहाँ पे हमने क्यू की वैल्यू रख दी जो कि क्या आ रही थी हमारी 4π आर क्यूब रो, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रो बाय एप्सिलॉन 0 आर क्यूब बाय 3r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आर स्क्वायर से एक आर कट कट गया तो हमारे यहाँ पे एक बच गया, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा रो बाय एप्सिलॉन 0 इंटू आर बाय 3, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कब है, जब हमारा स्फेयर के सरफेस पे पॉइंट पी लाई करता है, ठीक है, जिसकी क्या कितनी डिस्टेंस पे है आर पे, ठीक है। अब पहला केस हमारा क्या था, बाहर था स्फेयर के बाहर, अब ये हमारा हो गया स्फेयर के सरफेस पे, अब आएगा स्फेयर के अंदर, ठीक है। तो थर्ड क्या हमारा एट एन इंटरनल पॉइंट। अब हमारा स्फेयर ये है, ये इसका रेडियस था, अब हमारा कहाँ है पॉइंट यहाँ पर है, ये हमने एक गॉसियन स्फेयर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया डॉटेड से, ठीक है, शो करा है। अब इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो हमारा आर है वो कैसा है स्मॉलर देन जो हमारा रेडियस ऑफ स्फेयर है उससे, ठीक है। तो नाउ पॉइंट पी इज इनसाइड, हमारा पॉइंट पी हमारा यहाँ पर है, ये रहा पॉइंट पी, ठीक है। तो फाई हमारा क्या हो गया ई ए, और ए की वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा ई 4πr², ठीक है। पर गॉस थ्योरम से, बट बाय गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन 0, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे यूज करा है क्या हमने क्यू डैश, वेयर क्यू डैश इज दैट पार्ट ऑफ क्यू विच इज इन गॉसियन सरफेस। क्यू तो हमारा पूरे पे था, ठीक है, पर अब क्योंकि उसके पार्ट में हमें लेना है तो हम क्या लेंगे उसकी जगह पे क्यू डैश, ठीक है। तो सेम जैसा ऊपर करा था वही आएगा, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे ई 4πr² इज इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन 0। ऊपर हमने लिखा था यहाँ पे केवल क्यू था, अब हमारा आ गया क्यू डैश बाय एप्सिलॉन 0, ठीक है। यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गई हमारी क्यू डैश बाय एप्सिलॉन 0 4πr², ठीक है। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, अब यूनिफॉर्मली चार्ज क्यों है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग था, तो जो इसकी पहली डेंसिटी थी वो कांस्टेंट रहेगी पूरे स्फेयर में, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो जब हमारा एक्सटर्नल पॉइंट पे था तब हमारा क्या आया था 3q/4πr³, और जब अंदर है तो क्या आ रहा है 3q डैश/4πr³ स्मॉल r³, ठीक है। तो यहाँ से q डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारी q, देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो q की वैल्यू क्या आ गई हमारी r/3 का होल क्यूब, ठीक है। अब जो ये हमारी वैल्यू आई है q डैश की, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 QR/r³, ठीक है। तो अब क्योंकि जो हमारा क्यू था चार्ज था वो क्या था 4/3πr³ रो, यही तो था हमारा वीरो, यही तो था हमारा जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था। तो अब इस जगह पे जो हमारा ये क्यू आ रहा था, यहाँ पे जो ये हमारा क्यू था, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो जब हमने वैल्यू रखी तो हमारे यहाँ पे क्या बच गया केवल रो अपॉन एप्सिलॉन 0 r/3, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ जब पॉइंट इनसाइड है, अब देखो जब हमारा शेल था तब हमारा इनसाइड में क्या था, तब हमारा इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड था 0, पर जब हमारा स्फेयर है जो कि नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें इनसाइड में हमारा कितना आ रहा है रो बाय एप्सिलॉन 0 इंटू r/3, ठीक है। इसका मतलब कि अगर ये ग्राफ है, अगर हमारा जो स्फेयर है हमारा, ठीक है, इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है 0, ठीक है। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ते जाएंगे सरफेस पे आते जाएंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है।
सरफेस पे आके हमारा ये क्या पहुंच जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, चाहे इस साइड चाहे इस साइड। ठीक है, क्या फिर से देखो, ये बढ़ रहा है यहाँ पर और सरफेस पे आके ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि यहां से ये क्या निकल रहा है हमारा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहां से क्या निकला, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये बढ़ता गया क्योंकि हमारा आर क्या हुआ, बढ़ता जा रहा है, तो ये ई भी क्या हुआ हमारा, बढ़ता गया। ठीक है, अब जैसे जैसे अब ये पॉइंट दूर होता जाएगा, आर बढ़ता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन आ जाता है हमारा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर। तो ये क्या होता गया, सरफेस पे तो मैक्सिमम हो गया, फिर धीरे धीरे ये घटता गया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। ये वीडियो के संग हमारा गॉस थ्योरम भी खत्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं।